ने सब कुछ जाना पर भगवान को नहीं जाना तो सब कुछ जानना भी किसी काम का नहीं। आपने संसार को जान लिया, परिवार को जान लिया, अपनों को जान लिया, पराये को जान लिया, पर अगर भगवान को नहीं जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। अर्थात आपको कामदेव से भी सुंदर स्वरूप मिल जाए। मान लीजिए सबसे सुंदर कामदेव है, पर काम से रूप कामदेव से भी सुंदर आपका रूप हो जाए। प्रताप दिनेश से, आपका जो प्रताप है वो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार हो जाए। सोम से शील, आपके अंदर चंद्रमा से भी अधिक शीतलता आ जाए। गणेश से माने, आपका पूजन गणपति से भी पहले होने लग जाए। हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि से, हरिश्चंद्र से भी पहले सत्यता में आपका नाम आने लग जाए। विधाता ब्रह्मा से भी पहले आपका नाम लिया जाए। मधवा से महीप विषय सुख साने, माधव से भी बड़े हम महीप बन जाएं। अरे शुक्र से मुनि, सारद से ज्ञानी, सुखदेव जी से भी अधिक हम मुनि बन जाएं। और भगवती सरस्वती शारदा से भी अधिक हमारे पास ज्ञान आ जाए। चिर जीवन लोमस से अधिक आने, लोमस ऋषि से अधिक हमारी आयु हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं सब आ जाए। काम से रूप दिनेश प्रताप से, सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि, सारद से ज्ञानी, और चिरजीवन लोमस से अधिकाने। और इतना सब भी हो जाए, ऐसे भये तो कहा तुलसी। इतना भी सब हुआ, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो राजीव लोचन राम न जाने। सब जाना, पर अगर राजीव लोचन राम को नहीं जान पाए, कृष्ण को नहीं जान पाए, शिव को नहीं जान पाए, तो ये सब होना बराबर हो गया, बेकार हो गया। सब जाना, माता पिता जाना, खाना पीना जाना, उठना सोना जाना, पर वो नहीं जाना जिसके पास है जाना। वो नहीं जाना। सब जाना। देखिए, ईश्वर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे जानने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक उसे जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के प्रीत नहीं होगी। तो जानने का उपाय क्या है? बोले महाराज, हमारे शास्त्रों ने ईश्वर को जानने के लिए आंख पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। दुनिया को जानने के लिए तो हम लोग आंख पर भरोसा करते हैं कि हाँ, जब तक देख ना लें तब तक मानेंगे नहीं। व्यक्ति यही कहता है पहले देखूंगा। मतलब संसार में आंख की बात लोग मानते हैं, लेकिन जगत के विषय में आंख प्रमाण हो सकती है, पर जगदीश के विषय में आंख प्रमाण नहीं है। जगदीश के विषय में कान प्रमाण है। समझ में आ रहा है? भगवान को जानने के लिए आंखों की अपेक्षा कानों को ज्यादा महत्व दिया है। देखने की अपेक्षा सुनने को ज्यादा महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि आंख पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता महाराज। आंखें कुछ भी देख सकती हैं। और एक बात सांख्य शास्त्र कहता है, आंख ना ज्यादा दूर तक का देख सकती है और ना आंख ज्यादा
पास का देख सकती है। अति दूरात अति समप्यात, सांख्य योग कहता है। इसको बढ़िया करो भैया। आपको यहां बैठे बैठे अमेरिका दिख रहा है क्या? बताइए, नहीं दिख रहा? अच्छा, तो यहां से लाल किला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बाहर वाली रोड दिख रही है? नहीं दिख रही है। मतलब ज्यादा दूर का आंख नहीं देख पाती। अति दूरात और अति समप्यात। अच्छा, आंख के सबसे समीप क्या है? हमारी नाक का अग्रभाग दिखता है क्या? ट्राई करके देख लो, सबके पास है। नहीं दिखेगा। आंख बहुत ज्यादा दूर का नहीं देख सकती और आंख बहुत अधिक नजदीक का नहीं देख सकती, इसलिए आंख पर बहुत भरोसा नहीं है। भगवान को भी जब जब अपना स्वरूप किसी को दिखाना था तो भगवान ने दिव्य चक्षु दे करके अपना दर्शन कराया है। जब अर्जुन को भगवान ने दर्शन कराया, अर्जुन से कहा मुझे देख पा रहे हो? अर्जुन बोला प्रभु मेरी आंखों में क्षमता नहीं है कि मैं आपको देख पाऊं। तो कैसे देखूं? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, मुझे वो दिव्य चक्षु दे दो जिससे मैं आपको दे सकूं। और भगवान ने दिव्य चक्षु दे दिया और उस चक्षु से, उस आंखों से अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन कर लिया। विराट रूप का दर्शन किया। मतलब भगवान के लिए नेत्र देख पाए ये सुलभ नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने नेत्रों की अपेक्षा कान को अधिक माना है कि आंख से हम भगवान को देखें। लेकिन जब तक कान से नहीं सुनेंगे तब तक आंख से पहचान ही नहीं पाएंगे। एक मंदिर था और मंदिर में एक पुजारी जी पूजन करते थे। अब मंदिर में जो ठाकुर जी थे उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर भोग आता था। तो पुजारी जी भोग लगाएं और बस भोग लगाते ही थाल हटा लें और बाद में फिर स्वयं पाएं। तो ऐसा बहुत बार हो गया। तो एक दिन भगवान ने, श्री राम एक बार व्यवस्थित कर दीजिए इसको, फिर बार बार मत छेड़िए। हरि शरणम। भगवान ने एक दिन पुजारी जी से कहा, पुजारी जी इतना नैवेद्य आता है, आप सामने हमें थाल रखते हो और थाल हटा लेते हो महाराज। पुजारी जी ने कहा महाराज हमने तो सुना है गंधग्राही जनार्दना, भगवान तो सिर्फ गंध लेते हैं। तो भगवान बोले भैया कम से कम गंध तो लेने दिया करो कि बना क्या है, गंध तो लेने तब हटाओ, तुम तो गंध भी नहीं लेने देते। बोले प्रभु आपके गंध लेने से पहले मैं गंध ले लेता हूं और फिर मुझसे नहीं रहा जाता, सो मैं उठाकर थाल ले जाता हूं। भगवान बोले ऐसे ही चलता रहा तो हम मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन ऐसे ही हुआ, पुजारी जी ने फिर भोग लगाया, थाल हटाया और भगवान मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो गए। अब मंदिर के बाहर बड़ी लाइन लगी हुई थी, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई मालपुआ, कोई खीर, बड़े बड़े आइटम लेकर खड़ा था। अब महाराज भगवान ने जब भक्तों को देखा, जाकर के कहा सुनो अंदर कुछ मत ले जाओ। क्यों? बोले अंदर जो था वो बाहर आ गया, तुम्हारे सामने खड़ा है, अब जो लाए हो मुझे दे दो। लोगों ने जब देखा बोले तुम कौन हो? अरे मैं भगवान हूं। लोगों ने कहा हम कैसे माने कि तुम भगवान हो? अच्छा बात भी सही है, हम भी होते तो कैसे माने कि भगवान आप हो? क्या प्रमाण है? भाई प्रमाण तो
भगवान ने कहा प्रमाण। तो भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरे लक्षणों के विषय में पता है कुछ, मुझ में क्या क्या लक्षण होते हैं? लोगों ने कहा नहीं। अच्छा तो ये बताओ कभी वेद पढ़े हो? वेद? लोगों ने मुंडी हिलाई, नहीं महाराज कभी नहीं पढ़े। अच्छा तो कभी इतिहास पुराण की कथा सुनी है या पढ़ी है? लोगों ने कहा महाराज इतिहास पुराण भी नहीं पढ़े। अच्छा मेरी कभी कहानियां सुनी है? वो भी नहीं सुना महाराज। भगवान बोले मेरे लक्षण पता नहीं, वेद पढ़ा नहीं, सुना नहीं, पुराण की कथा सुनी नहीं, मेरी कथा सुनी नहीं। तो भगवान ने भी सिर पकड़ लिया कि जिसने मेरी कथा सुनी ही नहीं उसे मैं समझाना भी चाहूं कि मैं कौन हूं तो कैसे समझाऊं? क्योंकि जिसने मेरे विषय में कभी सुना ही नहीं है उसके सामने मैं प्रत्यक्ष भी खड़ा हूं तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। मतलब देखकर भगवान को पहचाना नहीं गया, पर अगर सुना होता तो सुनने से भगवान को पहचान लिया होता। सुना नहीं और भगवान को देख लिया। यही स्थिति कल हुई सती मैया के साथ में। सती मैया ने कथा नहीं सुनी और बिना सुने राम जी को देखने चली गई। आप सबने सुना था ना कल। बिना सुने जब राम जी को देखा तो शंका हो गई, और शंकर जी ने सुनने के बाद देखा तो प्रसन्न हो गए। मतलब पहले हमारे शास्त्रों ने सुनने की बात कही है, भद्रं कर्णेर्विहे शृणुयाम देव। पहले अच्छा सुनो फिर भद्रम पश्येमः, उसके बाद देखो। पहले सुनो, इसलिए बार बार श्रवण पर विशेष जोर दिया है। जब तक हम सुनेंगे नहीं और बिना सुने देखेंगे